तो गाइस आज देखेंगे हम लोग एक और थ्योरम है ग्रुप थ्योरी पर। ये रांची यूनिवर्सिटी में आता है और कोई भी इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी हो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछता है। सो देख लीजिए आप, ठीक है ना। काफ़ी इजी प्रूफ है। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। बोलता क्या है, बोल रहा है कि इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है ना। बोल रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट है ए, वो कहाँ का, जी का। किसका, जी का। और इसका जो ऑर्डर है ए का, मतलब कि इसका जो ऑर्डर है ए का वो एन है, मतलब कि एन करने पर आइडेंटिटी दे रहा है। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि एन है देन ए का पावर एम इजिकल टू आइडेंटिटी होगा कि नहीं, बस यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। पहले आप सपोज करना है कि सपोज डैट ए का पावर एन इजिकल टू आइडेंटिटी। हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर अगर एन बोल दिया, इट्स मीन कि ए का पावर एन लेने पर आइडेंटिटी आएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कोई भी एलिमेंट को कितना बार ए करने पर, ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी दे दे, है ना। इसी तरह से होता है। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड लगता है बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बस इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव करना है कि आर का वैल्यू 0 दे दे, बस। एग्जाम में यही, अगर आर का वैल्यू आप 0 लेके आए, इट्स आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिदम लगाएं। तो डिवीजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं, जैसे डिवीजन एल्गोरिदम ये वाला होता है ना, ऐसे यहाँ पर ऐसे रहता है, रिमाइंडर बचता है ऐसा। तो वही वाला उसका कंसेप्ट यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद क्या किए ना कि सबको पावर में लेके आ गए। ए का पावर में एम इज इक्वल टू ए का पावर में एन क्यू प्लस आर। ठीक है, पावर में ले सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या किए हैं कि जो ए का पावर एन प्लस ए का पावर एन क्यू प्लस आर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए का पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी हम माने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद प्लस में था ए का पावर एन क्यू प्लस आर, तो दोनों को अलग अलग कर लिए। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि मतलब है अलग अलग हो गया। अब इसके बाद ए का पावर एन क्यूब है, तो ए का पावर एन क्यूब को आप लिख सकते हैं ए का पावर एन और ये क्यूब, क्योंकि ये भी जो होता है ए का पावर एन क्यूब के ही इक्वल होता है ना। इस तरह से इसके बाद एक बार हो गया ए क्यू, तो आइडेंटिटी हो जाएगा। ए का पावर आई इक्वल आइडेंटिटी आया। आप देखिए ए का पावर एन आइडेंटिटी मतलब 1 ही होता है, जैसे मीन्स कि ए का पावर 0 यहाँ पर है तो 1 होगा आइडेंटिटी। तो आर का पावर यहाँ पे 0 आ गया। इट्स मीन देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं। ए का पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू होगा 0। अब यहाँ पर आर का वैल्यू 0 आ गया, तो क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा था, एम डिवीजन एल्गोरिथम में क्या माने थे, एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। तो आर का वैल्यू तो 0 आ गया, तो एम इज इक्वल टू एन क्यूब आ गया। डेट में सच डेट इज मतलब एम इज द मल्टीपल ऑफ एन। हम लोग जान रहे कि एम जो है वो मल्टीपल है किसका, एन का। यही प्रूफ देखना था यहाँ पर ऊपर में। तो ये पहला हो गया। अब इसका कन्वर्सली प्रूफ करना है, तो लेट एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन, डेट इज एम इज इक्वल टू एन क्यूब, ये मानेंगे। देन ए का पावर एम इज इक्वल टू ए का पावर एन क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद ए का पावर एन क्यूब है, तो ए का पावर एम इज इक्वल टू ए का पावर एन क्यूब हो जाएगा। तो फिर ए का पावर एन हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ये जानते हैं आइडेंटिटी पर जाता है, तो क्यूब पावर भी आइडेंटिटी पर जाएगा। तो बस हो गया प्रूफ। इसी तरह से क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में आप दे सकते हो। ओके, थैंक यू।